अपनी हार पर क्या बोल गए कांग्रेसी प्रत्याशी। 3 लाख वोटों से मिली करारी हार। लोकसभा चुनाव का खुमार उतर चुका है। हालांकि देश की जनता नई सरकार किसकी बनेगी, इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशी अपनी हार की वजह ढूंढने लगे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा को विजय मिली। वहीं कांग्रेस एक बार फिर खाली हाथ लेकर रह गई। हालांकि केंद्र में कांग्रेस का प्रदर्शन जबरदस्त रहा और कांग्रेस इस वक्त मजबूत विपक्ष की भूमिका में देखा जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस की हार से प्रदेश के कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं। वहीं नैनीताल सीट पर 3 लाख से ज्यादा वोटों से हारने वाले प्रकाश जोशी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है और सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने संगठन से जुड़े सदस्यों को कहा कि बेहद कम समय में उनके द्वारा इस चुनाव को लड़ा गया, जिसका परिणाम हालांकि उनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा दिखाया है। अब क्या कमी है उस पर हम काम करेंगे। जनता का फैसला है, उसमें हम कोई कारण क्या बताएंगे। जनता के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जनता को और क्या अपेक्षा हमसे हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि गोभी मटर प्याज के अलावा जो और हमारा विजन है उस विजन को जनता तक पहुंचा सकें। संगठन की कमजोरी भी कुछ देखते हैं दोनों लोग? नहीं, मुझे कहीं संगठन की कमजोरी नहीं दिखती है, पर संगठन में मजबूत और करने की गुंजाइश है, जिसे हम करेंगे। निकाय चुनाव के लेके क्या करेंगे? आपके संगठन निकाय चुनाव आने भाई, अपनी हार का कारण पब्लिक के बीच ना होना माने मानते हैं। आपने खुद स्वीकारा कि मैं पब्लिक के बीच। देखिए, मैं ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहूँगा कि अब ऐसे बहुत से उम्मीदवार होते हैं जो उस क्षेत्र के होते ही नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जाके चुनाव लड़कर वो जीत के आ जाते हैं, तो ये कोई आधार नहीं होता। कंगना रनौत कितनी रहती थी मंडी में? वो तो बम्बई रहती है पूरे टाइम, अभी भी चली आएगी कि वो जीत के आई ना, वहाँ के क्षेत्र की जनता ने वोट दिया उसे। क्यों दिया? तो ये जनता का माइंडसेट है, जनता का अपना विवेक है वोट देने का। वो किस विवेक से वोट दे, ये जनता से। भी कारण मानते हैं? ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। टिकट मेरी कल पे होती है, एक दिन लेट हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ रहता हूँ, जनता के बीच हूँ, तो उससे मैं नहीं मानता कि जनता। आगे क्या स्टैंड है प्रकाश जोशी जी का? आगे सतत कार्यकर्ता और जनता के बीच संवाद, संपर्क और उनके साथ में उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु संघर्ष, ये मेरा मूल मंत्र है। आपको बता दें कि नैनीताल सीट पर अजय भट्ट ने जीत हासिल की। बीजेपी के अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर दूसरी बार सांसद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा, जिसकी बड़ी वजह ये रही कि चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। लेकिन भाजपा जैसे बड़े संगठन के सामने कांग्रेस कमजोर नजर आई और प्रदेश की 5 सीट पर लगातार तीसरी बार कमल खिल गया। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ रिपोर्ट उत्तराखंड तक।